हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ट्रिपल सी की आज दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास शनिवार को हो चुकी थी, संडे ऑफ था, इसीलिए संडे को कोई भी क्लास नहीं हुई थी। आज ट्रिपल सी की दूसरी क्लास है। यहाँ पर आज मैं आप सभी को दूसरी क्लास में कराने वाला हूँ टैबलेटिंग मशीन। यानी कि टैबलेटिंग मशीन क्या होती है? यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टैबलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 की अमेरिकी जनगणना में किया गया था। टैबलेटिंग मशीन का आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। होलेरिथ ने एक टैबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। अगला पॉइंट है मार्क वन। मार्क वन क्या होता है? तो हार्वर्ड आइकॉन ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार किया गया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी। साथ ही लॉगरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना संभव हो गया था। इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनियाक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इनियाक का आप सभी लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आने की संभावना बहुत रहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इनियाक का पूरा नाम हो जाएगा, यानी कि इनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जो है जे प्रेस्पर इकर्ट तथा जॉन मैचली ने पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में किया। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर जो गणितीय ऑपरेशन को बहुत ही तेज गति से कर सकता था, और इनियाक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद में दूसरा कंप्यूटर है इडिसॉक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इडिसॉक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसका निर्माण मॉरिस विल्क्स ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। इडिसॉक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। उसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कितने रूपों में कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है? तो कंप्यूटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। कैसे? तो एक डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, दूसरा आकार के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। भौतिक मात्राएं जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई और चौड़ाई आदि होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्य में और टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। तो एनालॉग के कंप्यूटर के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर। यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप। यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। उसके बाद में थर्मोमीटर। यह भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी 0-1 का उपयोग करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को समझता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा
ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। आजकल के समय में इसका प्रयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही किया जाता है, नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एप्पल मैक कैलकुलेटर, IBM PC, डिजिटल क्लॉक यानी कि डिजिटल घड़ी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटरों की कार्य करने की क्षमता होती है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर हाइब्रिड, यानी कि ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर के हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया भी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। ये 5 प्रकार के आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें CPU के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य भी कम होता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रेल था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण, कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो पहला हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा हो गया लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा पाल्म टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। ये इतने 5 प्रकार के जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आप सभी लोग ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण याद कर लीजिएगा। ये जो आपको क्लास में कराया जा रहा है ये आपकी CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्लासेस कराने के बाद, यानी कि जब आप सभी की CCC की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में आप सभी को CCC के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसमें टोटल एक दिन में 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और वो प्रैक्टिस सेट आप सभी के CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले कराए जाएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस सेट CCC के लिए कराए जाएंगे। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CCC के कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार न ज़्यादा छोटा होता है और न ही ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इसका मतलब यह है कि इसे एक समय में बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। इस कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको मिनी कंप्यूटर देखने को मिला होगा, यही है आपका मिनी कंप्यूटर। अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पर आपको मेन फ्रेम
कंप्यूटर का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगला कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम की जानकारी के लिए, परमाणु ऊर्जा की रिसर्च करने के लिए। सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है, इसे रखने के लिए पूरे एक कमरे की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में क्रे 1 विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। यहाँ पर आपको सुपर कंप्यूटर का डायग्राम देखने को मिला होगा। ये सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है जो एक रूम में इसे रखा जाता था, यानी कि सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए एक रूम के उतनी जगह आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सुपर कंप्यूटर रख सकते हैं। उसके बाद में अगला कंप्यूटर है, जो अगला कंप्यूटर है वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। जिसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड बढ़ाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तथा डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये आप सभी को यहाँ पर डायग्राम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद में आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो है ये टॉपिक मैं आप सभी को अगली क्लास में यानी कि तीसरे क्लास में आप सभी को पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। और आगे का जो है यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये सब कुछ मैं आप सभी को अगले क्लास में यानी कि क्लास तीसरे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी लोग क्लास थर्ड से जुड़ना ना भूलेगा। क्लास थर्ड आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी कि अगर आप CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो CCC की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा पर कराई जा रही हैं, ये सभी क्लासेस CCC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी लोग CCC या फिर BCC या फिर ADCA DCA की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आप सभी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।